हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। टाइम हो चुका है अभी शाम के 5:30 और हम लोग बाहर निकल गए हैं। तो आप साविर को पीछे देख ही रहे होंगे। हम लोग एक्चुअली ग्रोसरी करने के लिए बाहर निकले हैं। बहुत दिन वैसे तो होता है क्या है कि संडे संडे हम ग्रोसरी कर ही लेते हैं, लेकिन इस बारी हम लोग ना बहुत लेट हो चुके हैं ग्रोसरी करने में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास ना कुछ भी सामान नहीं रहा है, जिसको कहते हैं प्याज टमाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, बस चला प्याज, एक प्याज है, टमाटर तो खत्म ही है, बाकी भी बहुत चीजें खत्म हो चुकी है। तो हमें लगा कि क्यों ना, चलो वेदर भी बहुत अच्छा, 33 टेम्परेचर है इस टाइम पे, तो मौसम का भी फायदा उठाया जाए और ग्रोसरी करने के लिए बाहर निकला जाए, थोड़ा थोड़ा सामान अपना बाय करके लेकर आए। तो इसीलिए बस अभी हम बाहर निकल गए हैं। तो बस हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारी लोकेशन घर की ऐसी है कि हमारे को सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लाइक मनीष का ऑफिस, मॉल जो है हमारे घर के पास, वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, साविर का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो एक बहुत बड़ा ना पॉजिटिव पॉइंट है हमारे घर का। इसीलिए ये सारी कार्ट की आवाज पीछे से आपको आ रही होगी। तो इसीलिए ना हमारा यहाँ पे बिल्कुल दिल लग गया है कि सारा कुछ पैदल पैदल अपने आप चले जाओ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपने कोई कार वार तो है नहीं है। तो इसीलिए अभी हमें सारी जगह वॉकिंग ही जाना पड़ता है। इससे पहले तो चलो हम लोग कैब भी कर लेते थे, लेकिन अभी वो कैब का भी रिस्क है, तो इसीलिए तो चलो चलते हैं अभी फ्रेशको की तरफ। तो चलो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि फ्रेशको एक ऐसा स्टोर है यहाँ पे जहाँ पे ना हमें हर टाइप का फूड मिल जाएगा, चाहे वो कनेडियन फूड है, चाहे वो इंडियन फूड है, जिस मर्जी टाइप का फूड जो है ना, चाइनीज, एवरीथिंग, सारा कुछ एक ही स्टोर में मिल जाता है। और हम लोग ज्यादा इंडियन स्टोर पे भी जाते हैं, पर इंडियन स्टोर से हम ज्यादा इंडिया की जो इंडियन फूड होता है ना उसके लिए जाते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए हम पर्टिकुलरली फ्रेशको ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, एंड मोर ओवर चीपर होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन स्टोर के रेट्स के कंपैरिजन में ना। तो इसीलिए तो ये हमने कार्ट लेके रखी हुई है। जिनके पास कार ना हो उनके पास ऐसी कार्ट जरूरी है शॉपिंग के लिए कनाडा में, क्योंकि ग्रोसरी इतनी ज्यादा होती है ना, नहीं तो आपको लद के आना पड़ता है हम लोगों की तरह मनीष और मेरे दोनों हाथ भरे रहते हैं। इससे अच्छा होता है इस तरह की कार्ट हो तो अपना सामान उसमें डालो और आ गए। और ये साविर ही चलाता है ये कार्ट। हेलो। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती है, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब फ्रेशको हम पहुंच गए हैं। और मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाई यार, वो भी एक टाइम था जब हम लोग लाइब्रेरी आते थे, मैं और साविर ना, इतना मजा आता था लाइब्रेरी आके, इतनी बुक्स पढ़ के आराम से। साविर का 1-2 घंटे टाइम पास होता था यहाँ पे, क्योंकि क्लासेस रहती थी हमारी, तो बहुत अच्छा लगता था यार। लेकिन अब वो वाली चीजें कहाँ हैं, अब तो घर पे पैक हो आप जब तक हो तो आ गए हम लोग ग्रोसरी करके, सैनिटाइजेशन बाहर चल रही है और बाहर ना बारिश होने वाली थी, तो इसीलिए मनीष थोड़ा
तो इसीलिए बाहर ना बारिश होने लगी थी, तो इसीलिए हमें लगा कि जल्दी जल्दी भाई सैनिटाइज करते हैं चीजों को, क्योंकि जो वेजिटेबल्स वगैरह है इनको तो अभी मैं वॉश करूंगी। वैसे कैसे होता था ना कि पहले हम लोगों को सिर्फ क्लीन करना होता था, ये सैनिटाइजेशन वगैरह का कोई पंगा नहीं होता था। लेकिन अभी तो देखो पहले सैनिटाइज करो है फिर धो, ये बड़ा काम हो गया। और आप लोगों को बता देती हूँ टाइम जो है ना वो हो गया 9:05। खाने का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी खाने का क्या करना है, कुछ जुगाड़ू खाना ही होगा अभी तो, जब ऐसे लेट हो जाए ना। और ये प्लान हमारा ऐसे ही बन गया इंस्टेंट कि कुछ भी नहीं है भाई चलो लेने तो इसीलिए तो खाने का भी देखते हैं हम लोग क्या करना है। भूख क्योंकि बहुत लग रही है, इतना चल के आते हैं ना तो भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो बस अभी खाने का देख लेते हैं क्या करना है। मनीष बताएंगे अभी क्या क्या, अभी हमारा इस पे विचार विमर्श होगा तो यहाँ पे देखिए ग्रोसरी का सामान सारा सेट कर दिया है, जिसके लिए मैं तो लेकर आई हूँ एक तो देसी घी लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पे 2 कंपनीज का घी बहुत चलता है, वन इज बराड़ एंड सेकंड इज नानक, तो हम बराड़ का घी लेकर आते हैं। सेकंड कुकुम्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कुकुम्बर ख़त्म हो गए थे, वो लेकर आई हूँ। एंड पास्ता लेकर आई हूँ नॉर के, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसा है टेस्ट में, लेकिन इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ इस बारी। तो 2 पैकेट्स में इसके लेकर आई हूँ। एंड ये हमारा फ्राइडे का सबसे अच्छा काम जो हम करते हैं, तो मूवी देखने वाला, तो उसके लिए पॉपकॉर्न्स लेकर आई हूँ, साविर की कैंडीज है, क्रसेंट है। एंड देन मैं इस बारी फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ पीनट पिस्ता बिस्किट, लेट्स सी ये कैसे हैं, टेस्ट के लिए लाई हूँ, फिर और लेकर आऊंगी। अपना ब्लैक सॉल्ट लेकर आई हूँ। इस बारी बर्गर लेकर आए हैं, मनीष बर्गर बनाएंगे। अभी ना हम बहुत दिन से बर्गर पता कैसे खा रहे थे, ब्रेड में ना, ब्रेड में चीजें डाल के खा रहे थे, तो इस बारी हमने सोचा बर्गर लेके जाते हैं। लास्ट टाइम भी मनीष ने बनाए थे। तो ये पीनट में इस तरह से लेकर आई हूँ पैकिंग इस बारी, दूसरी पैकिंग नहीं लेकर आई हूँ, इस बारी ये लेकर आई हूँ। पहले तो मैं वैसे छिली हुई लेकर आती थी, बट इस बारी मैं इस तरह से लेकर आई हूँ प्रॉपर। मैगी 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 मैगी, और ये मेरा फेवरेट मशरूम। और यहाँ पे ये वाले ना मैं आलमंड्स लेकर आई हूँ, ये चॉकलेट फ्लेवर आलमंड्स होते हैं, रियली गाइस बहुत यम्मी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मेरे तो फेवरेट हो गया ये। और ये चाय पत्ती रेड लेबल एंड अनियन का ना ये बड़ा सा पैकेट में लेकर आई हूँ। और साथ में मैं लेकर आई हूँ आइसक्रीम, जो कि मैंने फ्रिज में स्टोर कर दी है, जो आज हम लोग खाएंगे रात को। तो कोन्स लेकर आई हूँ मैं साथ में। तो ये हमारी सारी ग्रोसरी है। बाकी तो वेजिटेबल्स आपको मैंने दिखाई दी थी, उसमें भी मैं कुछ साग वगैरह भी लेकर आई हूँ, तो उसमें तो छोटी मोटी सारी चीजें ही आ जाती हैं। तो ये ग्रोसरी है हमारी कुल मिला के। हमारी पूरे वीक की हम लोग ग्रोसरी ले आए हैं, क्या क्या हमें पूरे हफ्ते के लिए चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग कनाडा नया मूव कर रहे हैं ना, तो फ्रेशको इज द बेस्ट ऑप्शन, या वॉलमार्ट या कॉस्को में होलसेल रहता है, तो हम लोग नहीं लेते क्योंकि हमें उतनी जरूरत नहीं रहती। बट अदरवाइज वॉलमार्ट एंड फ्रेशको जो है वहां पे आपको जो काफी सामान चीप मिल जाता है इन कंपैरिजन टू इंडियन स्टोर्स। तो हम लोग जो चीजें हमें वहां मिल जाती है तो हम वो ले आते हैं, जो इंडियन स्टोर में मिलना वो इंडियन स्टोर से लाते हैं। तो बस अभी डिनर बना लेती हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ग्रोसरी में सेट कर दूंगी, साविर मेरी हेल्प करेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। पहले डिनर का काम करती हूँ, नहीं तो वो रह जाएगा रहा है एग करी एंड रोटी। मेरे पास तो अपनी मनीष बना रहे हैं एग करी। मैं खुद बना रहा हूँ, इन्होंने कहा हमें नहीं खानी है। मेरे हाथ में ना कभी भी उस एग करी का ना टेस्ट ही नहीं आता, जो मनीष के हाथ का स्वाद है ना, रियली वो नहीं आ सकता मेरे हाथ में। तो मनीष ने खानी होती है, हम दोनों, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी एग करी पसंद नहीं है। तो मेरे लिए तो पड़ा हुआ है अपना राजमा एंड आलू की सब्जी। तो मेरा तो जुगाड़ वही होने वाला है जिससे खानी है बनाओ और खाओ, यही वाला है इसलिए हमें बनानी है, हमें खानी है, तो हमें बनानी भी खुद ही पड़ेगी। ये तो मुकर गए। सही। कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर बंदे के हाथ से ही अच्छी लगती है। जैसे कि मनीष की एग करी का स्वाद मनीष ही का हो सकता है वो हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता। और साविर अभी टैब लेके बैठ गया है, क्योंकि अब जब बाहर से आते तो थक गए, और थकने के बाद तो भाई टैब ही चाहिए। तो बस वही है, टाइम भी 9:40 हो गए हैं तो अभी हमारा डिनर बनना शुरू है।
यहाँ पे मैं और साबिर जो है सारी ग्रॉसरी सेट कर रहे हैं। साबिर को बहुत पसंद है ग्रॉसरी सेट करना। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा काम हो जाता है क्योंकि इस तरीके से ना साबिर बिजी भी रहता है और मेरी हेल्प भी हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों एंजॉय करते हैं पूरी ग्रॉसरी सेट करना। और इसका एक और फ़ायदा है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन साबिर को याद रहता है कि हमारे घर पे कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूर रखी है। क्या करने लगे हो? आइसक्रीम निकाल रहा हूँ। आइसक्रीम निकाल रहा है होशियार चंद खुद ही। समर्स में अगर आइसक्रीम ना खाए तो क्या खाए, और बच्चों का तो मन वैसे ही कर जाता है। बैक होम इंडिया में कितना मजा आता था, हम लोग वॉक करने निकल जाते थे बाहर और आइसक्रीम खाते थे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ भी यही किया था, हम लोग ना अपनी आइसक्रीम ले जाते थे, कुल्फी एंड ऑल, और बाहर वॉक करते करते खाते थे। दिखाओ, पहले दिखाएं कौन सी आइसक्रीम लेकर आए हैं। ये भी अरे सिर्फ मैं ही हूँ जो डार्क चॉकलेट के फेम। लो पापा को भी दो। वनीला। हाँ, मैं अपनी डार्क चॉकलेट ढूंढ लेती हूँ। माई डार्क चॉकलेट कौन सी थी आपकी? ये मेरी है। खोलूं? नहीं, ये मेरी है। ये पापा की। नहीं, आपकी है। हाँ, ये लो मनीष, ये साबिर ले लो। नहीं, खोल नहीं रही, नहीं खोल पाऊंगी। लो मन, खोलो। अच्छा। ऐसे ही खुलती है ये। ऐसे। सबसे पहले चीयर्स टू आइसक्रीम करेंगे, ठीक है? करो चीयर्स टू आइसक्रीम। खोल तो दो पहले। आप ये खा लो। लो। यार इंडिया की तो कुल्फी याद आती है, बाई गॉड। अरे चंडीगढ़ में तो हम रात को खाना खाने के बाद गाड़ी पे, हाँ मैं भी बताई रही थी, वहाँ पे तो हर चौक पे आइसक्रीम वाले खड़े होते थे। तो यार बहुत आइसक्रीम खाई उनकी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे याद है डार्क चॉकलेट रात को। गॉड, मनीष ऑफिस से आते थे रात को। मेरे को इतनी क्रेविंग होती थी ना डार्क चॉकलेट की, तो मैं मनीष को रात को आते ही 1:30-2 बजे आते थे ऑफिस से, और मैं उठी होती थी, मैं बोलती चलो आइसक्रीम खाने जाएंगे। था। अब टमी में थे। कितना अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद आइसक्रीम खाना है ना। दोनों को टेस्ट कराओ। ज्यादा मत खाना, मेरी खत्म ही हो जाए। बस 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 बस। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपनी आइसक्रीम का एंजॉय। एंड आई होप आप लोगों ने आज का हमारा ये जो व्लॉग है वो पसंद किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, कुछ भी अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और आइसक्रीम आप लोग भी खाइए। हाँ, तो चलिए सब, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। गुड नाइट।